कोई भी चीज होती है उसमें कोई ना कोई अतीत की कहानी शामिल होती है। अतीत का ही पुण्य है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वर्तमान में यदि वो वृत्ति बनने का पुरुषार्थ नहीं करते और समाधि का भाव होना किसी कर्म के उदय से नहीं होता, धर्म का भाव होना, समाधि का भाव होना, इनमें पूर्व भाव की कहानी ज्यादा काम नहीं करती। वो तो एक मास संस्कार दे सकती है। वर्तमान का जो पुरुषार्थ उन्होंने जीवन भर लिया और हमेशा अपनी प्रतिमाओं को अवभाग्य माना, सबसे बड़ा रहस्य है जो कुछ भी तुम्हारे पास व्रत है उसको तुम अपने आप को कितना भाग्यशाली मानते हो। आपकी दृष्टि में आपका क्या मूल्य है। एक दिन हमने प्रवचन कहीं कहा था, आज सुबह भी हम ब्रह्मचारी महाराजों को कह रहे थे कि सबसे बड़ी चीज है कि तुम्हारी दृष्टि में तुम कितने मूल्यवान हो। 84 लाख योनियों में मनुष्य पर्याय मिली, तुम्हारी दृष्टि में वो कितनी मूल्यवान है। उनमें भी तुम भारत में जन्मे, तुम्हारा मूल्य क्या है। उसमें भी तुम जैन बने, जैन में भी वृत्ति बने, वृत्ति में भी ग्रह त्यागी बने, ब्रह्मचारी बने, क्षुल्लक बने, एलक बने, मुनि महाराज बने, आरिका बने, ये सब तुमने ग्रहण किया है। तुम्हारी दृष्टि में इसका मूल्य कितना है, कितने में छोड़ दोगे, यानी कितने में बेच दोगे। बेचने का अर्थ छोड़ दोगे, कितने में छोड़ दोगे, मूल्य बताओ। अब जितना मूल्य हम अपनी उपलब्धि का करेंगे, समझ लेना इससे बड़ा और सगुण उपलब्धि कुछ नहीं हो सकती। प्रवचन सुनने से मतलब नहीं है। आप जो इस समय प्रवचन सुन रहे हो, इस समय तुम्हारा अपने आप का क्या मूल्य समझ रहे हो। इन प्रवचनों का मूल्य बता दो, कितने में छोड़ दोगे। बाहर रुपया देवे कि साहब लो, अब कहाँ जा रहे प्रवचन सुनने, हम 1000 रुपया देते, मत जाना। तो तुमका प्रवचन तो कल सुनेंगे, 1000 क्यों छोड़ो। तो आपने प्रवचन का मूल्य क्या कर दिया, खत्म हो गया। अनमोल। हमने अभी बहुत प्रवचन दिए थे, कहीं 8 दिन तक लगभग प्रवचन दिए, शायद चतुर्मास में क्या हो। मूल्य आंको, अपनी हर चीज का मूल्य आंको। हमारी आंख का मूल्य क्या है, हमारी आंख का, दुनिया की आंख का नहीं, क्योंकि हम मुनि हैं। हमारी इस आंख का मूल्य बताओ कितना है। आपसे पूछता हूं। और हमारी आचार्य जी की आंख और कितनी मूल्यवान थी। अरे ये एक आंख उठ जाए तो बल्ले बल्ले हो जाते थे। हाँ, मूल्यवान। ये आंख इतनी मूल्यवान है, लाखों करोड़ों जीवों को बचा चुकी है। क्या कहूं मैं, 50 साल के अंदर कितने जीवों को बचाया इस आंख ने, गिनती कर पाएंगे। अनमोल। तो बस अपनी जिंदगी में जो कुछ पाया है अनमोल। मैं भगवान का दर्शन कर रहा हूं, अनमोल। मुझे नमोकार मंत्र की जाप दे रहा हूं, अनमोल। मैं सामायिक कर रहा हूं, अनमोल। वो समय किसका मूल्यवान है। सामायिक कर रहे हो, सामायिक से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। करते जाओ, लाखों करोड़ों शाम के हो गई। उस सामायिक का मूल्य कितना है। उस समय यदि हम आ गए, हो ये समय मेरे लिए अनमोल है, मैं इस समय सामायिक में हूं, अनमोल है। बस मैं किसी भी कीमत पर इस समय को नहीं तोड़ूंगा। मुझे गुरु मिला है, कितनी कीमत में, कितने में छोड़ दोगे। हाँ? कितने में छोड़ दोगे गुरु को, अनमोल कर दो। 3 लोग की संपदा एक जमा में आ जाए तो भी मैं अनमोल है। शास्त्र कितने में पढ़ना बंद कर दोगे, अनमोल कर दो। अनमोल हर चीज को जो तुम्हें अच्छी हो, और ये तुमने जितना कर पाए, जितना परसेंटेज में आप अवभाग्य मान पाए, बस यही तुम्हारी उपलब्धि है। उस माँ जी ने
अपने जीवन भर अवभाग्य माना कि मैं वृत्ति हूं, अवभाग्य माना कि मैं अंतिम समय तक मेरे पास व्रत है। और देखो भाग्य, देखो हमारे संघ के महाराज हैं, बहुत अच्छे अपने आप में, निरापर सागर ना, निरापर सागर जी महाराज, भाग्य से देखो सोम सागर के महाराज के साथ में थे, उनको ग्वालियर जाना था लेकिन नहीं चल पाने कारण कारण वे रुक गए। हो सकता है इसी माँ जी के कारण रुक गए हो। इसके पुण्य ने कहा हो कि बाबा जी रुको, वैसे तो तुम रुकोगे नहीं, हम तुम्हें गड़बड़ करते हैं। रुक गए, महाराज मिल गए मंदिर के सामने, भगवान के सामने, उनके दरवाजे, शांति धारा सुनते हुए होश पूर्वक मारना, ये बहुत बड़ी चीज है। उस आत्मा के लिए भी भाग्यवान है और वो महाराज भी भाग्यवान है कि ऐसे जीव के अंतिम समय पर तुम्हें संबोधन देने मिला। और धन्य है भगवान के धार में। यही तो पूज्यपाद स्वामी ने लिखा था, गुरु मूले यति निश्चिते चैत्य सिद्धांत वादि सद घोषे। कितनी बड़ी बात है। जन्म मरण आदि गुरु मूले यति निश्चिते, गुरु का पाद मूल हो, यति की निकटता हो, साधु सामने हो। और स्थान कौन सा हो? चैत्य सिद्धांत वाले, चैत्य यानी मंदिर का दरवाजा हो, मंदिर हो, और उस समय साधु के मुख से संबोधन हो रहा हो। पूज्यपाद स्वामी कहते बस मुझे मरने के लिए वो समय मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। जब मेरे प्राण निकले तो स्थान मंदिर हो, सामने साधु हो और उनका संबोधन मेरे कान में पड़ रहा हो और उस समय मेरे प्राण निकल जाएं। ये पूज्यपाद स्वामी ने हजारों साल पहले भावना की थी, दुर्लभतम है। और माँ जी के लिए जो ऐसा दुर्लभ क्षण मिला, 103 साल के बाद, पहली बार तो उम्र भी अच्छी लंबी पाई, और 103 साल बाद होश में रहना, महाराज का मिलना, भगवान का दरवाजा सामने मिलना और समाधि का परिणाम होना, सब चीजें उसके तो मानना चाहिए। जो कुछ भी मिला है छप्पड़ फाड़ के मिला है। ऐसे क्षण, ऐसे समय बड़े बड़े त्यागी तपस्वियों के लिए भी दुर्लभतम दुर्लभ होता है। बहुत बहुत आशीर्वाद उसके लिए। भगवान करे हर व्यक्ति ऐसा ही समाधि पूर्वक अपना जीवन अंत करे। बहुत अच्छा।